हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन जितने विद्यार्थी मेजर 4 हिस्ट्री रखे हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हमारा ये सेशन आपको बहुत ही आसान भाषाओं में पूरे आंसर को कवर करेंगे, इसलिए आप एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आपका जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम वो बहुत ही अच्छे से जाए। तो चलिए, पहला जो प्रश्न पूछ रहा है कि विजेता साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करना है। यानी इस प्रश्न में आपको देखिए दोस्तों, विजेता और साम्राज्य निर्माता, यानी इस प्रश्न में पूछा गया है कि बाबर के साम्राज्य निर्माता एवं विजेताओं के बारे में आपको पूरी विस्तार में चर्चा करना है। तो सबसे पहले परिचय में आपको लिखना है कि बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला पहला बादशाह था। यानी बाबर जो है वो भारत में सबसे पहला मुगल बादशाह था जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिन्होंने 300 सालों तक भारत पर राज किया। उसके बाद कहता है कि यह बहादुर योद्धा, समझदार सेनापति और दूर की सोच रखने वाला अर्थात भविष्य को सोचकर चलने वाला शासक था। और कह रहा है कि बाबर जो है एक बहादुर योद्धा और समझदार सेनापति था और बहुत ही जो है भविष्य की सोच को लेकर चलता था। तो इसमें दोस्तों कि बाबर जो है वो आने वाले कल में क्या हमारा युद्ध की रणनीति होगी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच विचार करते थे। तो उसके बाद कहना है कि उसने भारत में ऐसे शासन शुरू किया जो आने वाला लगभग 300 वर्षों तक चला। इसलिए बाबर को एक विजेता और साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। यानी उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो 300 वर्षों तक चलता रहा। इतना मजबूत साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने, यही कह रहा है इसमें। उसके बाद बाबर की विजय एवं परिचय। उसके बाद बाबर के जीवन का परिचय हमको देना, बाबर का जो है जीवन का परिचय हमको देना है। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। उमर शेख तैमूर का 5वां शासक वंशज था। फरगना के एक छोटे से राज्य में का स्वामी था, है ना। यानी बाबर का जो पिता है वो तैमूर का जो है 5वां वंशज था एवं फरगना का एक छोटा सा शासक था और वहीं अपना शासन चलाता था। उसके बाद जो है बाबर की माता का नाम कुतुलुक निगार था, है ना। कुतुलुक निगार थी जो चंगेज़ खां के वंशज यूनुस की पुत्री थी, है ना। बाबर की जो माता है वो चंगेज़ खान, है ना, के वंशज यूनुस की पुत्री थी। उसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाबर के शरीर में 2 महान विजेताओं का रक्त बहता था। अपने पिता का आकस्मिक मृत्यु के उपरांत बाबर ने 11 वर्षों की आयु में फरगना का शासक बना। जिस समय वह गद्दी पर बैठा उसके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ आई थी। यानी इसमें कह रहा है कि बाबर, है ना, बाबर के अंदर इतनी महानता कहाँ से आई थी, क्योंकि उनके अंदर दो दो महान विजेताओं का रक्त बहता था। एक तरफ तो चंगेज़ खान का वंशज और ऊपर से उनके पिता की जो तैमूर के वंशज थे, तो 2 प्रकार के उनके रक्त बहुत ही महान थे। उसके बाद कह रहा है कि विजेता साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का परिचय देना है। अब हमको बताना है कि बाबर ने अपने साम्राज्य का निर्माण किस प्रकार किया। तो बाबर एक महान विजेता था। विजेता के साथ साथ साम्राज्य निर्माता के नाम से जाना जाता था। चूँकि भारत में मुगल साम्राज्य शासक ने लगभग 300 सालों तक अपनी हुकूमत चलाई। इस दौरान मुगल साम्राज्य के कई महान और परमवीर योद्धा भी आए, जिनका वर्णन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। परंतु बाबर को इस वंश का सबसे महान शासक एवं योद्धा कहा जाता है, क्योंकि इसने मुगल राजवंश की नींव रखी थी।
अगला जो हेडिंग है हमारा, विजेता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करना है। उसके बाद हमें बताना है कि बाबर ने अपनी विजेताएं, है ना, किन किन से वो लड़े और कितनी विजय प्राप्त किया, इसके बारे में हम, है ना, पढ़ेंगे। तो अगले जो कह रहा है कि भारत पर आक्रमण और विजय अभियान। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार हमला किया, है ना। बाबर ने जो है भारत पर 5 बार हमला किया, लेकिन सबसे बड़ी जीत उसे 1526 में मिली, जब उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हरा दिया। इसके बाद उसने और भी युद्ध जीते, है ना। तो उनकी विजेता, सबसे पहली विजेता क्या थी कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में उन्होंने हरा दिया, है ना। सबसे पहला उन्होंने युद्ध लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में लड़ा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लें। तो बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया। इस जीत से भारत में मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हुई और इसी साल बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, है ना, या फिर नींव रखी। दूसरा युद्ध बाबर ने लड़ा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में, यह युद्ध राणा सांगा से लड़ा गया था। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन बाबर ने उसे हरा दिया। इससे बाबर की शक्ति और बढ़ गई। यानी जो है खानवा का युद्ध में जो है राणा सांगा जो है बाबर को भारत से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसका जो ये दाव है वो उल्टा पड़ गया। बाबर और भी मजबूती से उभर कर निकला। तीसरा जो युद्ध हुआ था चंदौरी का युद्ध, है ना, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। बाबर ने मेदिनी राय को हराया, जो एक राजपूत सरदार था। यानी चंदौरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया, एक राजपूत सरदार था। और चौथा हमारा युद्ध जो हुआ था वो घाघरा का युद्ध हुआ था। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इन सभी युद्धों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप अच्छे से याद कर लें और तारीख को भी याद करना, है ना। यह युद्ध बाबर और अफ़गानों के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई, है ना। यानी घाघरा का युद्ध में अफ़गानों के बीच, बाबर और अफ़गानों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। और इन युद्धों के बाद भारत में बाबर की स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई। यानी इतने सारे युद्धों को लड़ने के बाद बाबर की जो स्थिति है वो भारत में बहुत ही मजबूत हो गई। उनकी साम्राज्य जो है वो भारत में धीरे धीरे जो है अपनी जड़ें फैलाने लगी और बहुत ही मजबूती की तरह। इन जीतों से बाबर बहुत ही मजबूत विजेता बन गया और यहीं से भारत मुग़ल राज्य की शुरुआत हुई और यहीं से मुग़ल साम्राज्य का जो है दौर शुरू हुआ। दोस्तों, आपको आशा करता हूँ कि ये बहुत ही आसान भाषाओं में हमने ये बनाया है वीडियो। तो आप जो है अगर चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देना है कि इन युद्धों के बाद भारत में बाबर की स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी, है ना। जीतने के बाद बाबर बहुत बड़ा विजेता बन गया और यहीं से मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद है बाबर की युद्ध नीति और सेना संचालन। यानी बाबर जो है अपना युद्ध नीति कैसे तैयार करता था, है ना, और सेना का जो संचालन है वो किस प्रकार वो करता था, जिसकी वजह से वो इतनी विजय प्राप्त कर रहा था। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो क्या करना है, बाबर एक बहुत चतुर सेनापति था। उसने भारत की पहली तोपों और बारूदों का उपयोग किया था। यानी बाबर जो है पहली बार जो है तोपों और बारूदों का भारत में हमला करने के लिए प्रयोग किया गया था। उसके बाद उसकी सबसे ख़ास रणनीति तुलगामा है ना। उसकी सबसे जो ख़ास रणनीति जो बताई जाती है वो तुलगामा, है ना। तुलगामा आप लोग याद रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसलिए। तो कह रहा है कि तुलगामा नीति था, जिससे सेना की 3 भागें बांटकर, है ना, भागों में बांटकर चारों ओर से दुश्मन पर हमला किया जाता था। यानी बाबर जो है अपनी सेना को 3 दिशाओं में, है ना, 3 दिशाओं में बांटकर और चारों तरफ से हमला किया जाता था, है ना, जिससे जो है विरोधी जो होता था वो तुरंत ही हार जाता था। उसके बाद कहता है कि बाबर
बाबर की सेना हालांकि छोटी थी लेकिन अनुशासित और प्रशिक्षित थी। कह रहा है कि बाबर की सेना जो है वो छोटी थी लेकिन जो है उसकी सेना जो है वो प्रशिक्षित थी, है ना, प्रशिक्षित थी और उसका जो है ना सभी लोग नियम कायदे के तौर तरीके से ही चलते थे, है ना। सैनिकों को बहुत ही मानता था, है ना। बाबर जो है अपने सैनिकों को बहुत ही मानता था और वह उनके साथ भोजन भी करता था, है ना, उनके साथ बैठकर भोजन भी करता था, जिससे सैनिकों में जो है और अधिक, है ना, उत्साह बढ़ जाता था। उसके बाद तीसरा हमारा कह रहा है कि बाबर एक लेखक और संस्कृति प्रेमी था, है ना। बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक लेखक, कवि, प्रकृति प्रेमी भी था। उसने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा, है ना। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसे बाबरनामा, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है, इसीलिए आप इसको नोट कर लें। पूछा जाता है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो आपको जो है ये बाबरनामा याद रखना होगा। उसके बाद क्या है, जिसमें उसने अपने जीवन, युद्धों और भारत की सुंदरता का जिक्र किया है। यानी बाबरनामा में भारत की सुंदरता और अपने युद्धों के बारे में जो है जिक्र किया है, हमें उन मिलता है। उसके बाद है कि बाबर को बाग बगीचे, फल पत्ते, नदियाँ, पहाड़ और पसंद थे, है ना। यानी बाबर को जो है भारत की फल पत्ते, पहाड़े, नदियाँ, ये सब बहुत ही अद्भुत सुंदर होती है, तो इसको ये बहुत ही, है ना, इसके अंदर बहुत ही अच्छा महसूस होता था। उसके लेखकों ने पता चलता है कि, है ना, उसके लेखनों से पता चलता है कि वह एक संवेदनशील और शिक्षित शासक था। उसके बाद हम, है ना, दूसरा जो पॉइंट हमने दिया है वो साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर, यानी बाबर ने अपने साम्राज्य का किस प्रकार निर्माण कराया। तो बाबर ने भारत में एक नई साम्राज्य की नींव रखी जिसे हम मुगल साम्राज्य कहते हैं। उत्तर भारत ने बड़े हिस्से को एकजुट किया और मजबूत शासन व्यवस्था शुरू की। यानी बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की और उत्तर भारत में उन्होंने राज्यों को एकजुट करना शुरू कर दिया, जिससे उनका जो है साम्राज्य और शासन व्यवस्था बहुत ही मजबूती से चलता रहा। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं और पोते अकबर ने उसी साम्राज्य को आगे बढ़ाया, है ना। यानी बाबर की मृत्यु के हो जाने के बाद उनके बेटे हुमायूं और अकबर ने जो है मुगल साम्राज्य को और भी विस्तारित किया, है ना, और भी विस्तार किया। और इस तरह से हमने एक एक टॉपिक को कवर किया और अंत में जो है हमें निष्कर्ष में देना है। निष्कर्ष में हम लोग को देना है कि उपरोक्त लिखे गए कारणों से यह स्पष्ट होता है कि बाबर न केवल एक विजेता था बल्कि एक कुशल साम्राज्य निर्माता भी थे। कठिन परिस्थितियों में बड़े बड़े युद्ध जीते। उसने अपने युद्ध कौशल, रणनीति, साहस के बल पर भारत पर मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव रखी, है ना। यानी बाबर के सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, उन्होंने अपनी साहस और सैनिक बल और अपनी रणनीतियों से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, है ना, और मजबूत। अतः 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। उसकी बहादुरी, सोच और कामों की वजह से ही भारत एक नई राजनीति, है ना, राजनीति व्यवस्था शुरू हुई। इसलिए उसे विजेता के साथ साथ एक महान साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने इसका निष्कर्ष देखा, है ना। तो हमने साम्राज्य निर्माता और, है ना, बाबर के मूल्यांकन हमने देखा, है ना। तो यानी विजय और साम्राज्य निर्माता बाबर का मूल्यांकन हमने पूरी तरह से, इस टॉपिक को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया कि विजेता, साम्राज्य निर्माता एवं बाबर का मूल्यांकन। हमने एक एक चीज़ को बहुत ही आसान भाषाओं में हमने एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आपको अगला कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।